लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज वाली बहू की ननद की शादी। प्रेमनगर के एक छोटे से मोहल्ले में दो परिवार आमने सामने रहते थे, जहां पहनावे और रिवाजों को लेकर दोनों पड़ोसी परिवार में अलग अलग माहौल था। तभी नेहा अपनी बालकनी से प्रिया और मीरा को हंसते हुए देखती है। प्रिया अपनी भाभी मीरा के साथ खड़ी होकर ठहाके लगा रही थी। मीरा ने एक मॉडर्न प्रिंटेड सलवार सूट पहन रखा था। मेरा भाभी कितनी खुशकिस्मत है, लव मैरिज की। इनके पति कितने सपोर्टिव है और सास भी कितनी खुली सोच की है कि मीरा को अपने पसंद के कपड़े पहनने देते हैं। काश मेरी भी लव मैरिज हुई होती। तो यहाँ तो अगर मैं घूंघट हल्का सा नीचे भी कर दूं, तो भी मेरी सास मुझे काटने को दौड़ती है। इधर प्रिया और मीरा बाजार जाने की तैयारी कर रही थी। मीरा ने एक नया सूट पहना था और अच्छे से तैयार होकर वो नीचे आई। मीरा की सास सुमन देवी ने जैसे ही मीरा को देखा, उनका मुंह बन गया। हाय दया, इस लड़की के कपड़े तो देखो। अंकित बेटा, तूने कहा था कि तेरी बीवी घूंघट नहीं करेगी, मैंने माना। तूने बोला ये अपने हिसाब से साड़ी पहनेगी, मैंने वो भी होने दिया। पर आज देख, आज तो ये ऐसे मॉडर्न सूट पहन कर आ गई। अब क्या घर की बहू ऐसे कपड़े में घर से बाहर जाएगी? मैंने इसे उंगली क्या पकड़ाई, ये तो मेरा पूरा हाथ पकड़ कर बैठ गई। माँ, मीरा ने सूट ही तो पहना है और सूट में खराबी क्या है? साड़ी से ज्यादा आरामदायक है और इसमें मीरा कितनी सुंदर लग रही है। और माँ, आजकल घर में साड़ी पहनकर कौन ही बैठता है? हाँ बेटा, तुझे क्यों कमी दिखेगी? अगर तुझे कमी दिखती तो आज ये मेरे घर की बहू थोड़ी ना होती। कांता बहन के बेटे विक्रम को देखा है, उसने अपनी माँ की पसंद की लड़की नेहा से शादी की, और तू इस कलमुही से लव मैरिज करके बैठ गया। सच में माँ, बात का बतंगड़ बनाना कोई आपसे सीखे। भाभी, आप इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हैं। चलिए बाहर चलते हैं, हमें शालिनी की शादी के पहनने के लिए डिजाइनर लहंगा देखना है। अगर माँ से ऐसे ही बहस करती रहे तो पूरा दिन यही निकल जाएगा। ठीक है, जाओ, पर मेरी बात कान खोल कर सुन ले। मैंने तेरी इतनी सारी बातें मानी, तो बदले में तुझे भी मेरी माननी होगी। बाहर घूंघट में जाना। माँ, तुम कौन से जमाने में जी रही हो? मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बीवी घूंघट करे। मीरा, तुम जैसी हो वैसी ही चलो। मीरा, अंकित और प्रिया तीनों बाहर निकल गए। तभी नेहा की सास अपनी बेटी शालिनी को देखते हुए बोली, अरे ये कैसे कपड़े पहन लिए हैं तूने? तुम्हारे हाथ और बाजू दिख रहे हैं। अरे तुझे हमारे घर की परंपरा पता नहीं क्या, जो ऐसे कपड़े पहन रखे हैं? जरूर ये पड़ोसी को देखकर सीख रही है। अरे जा, जी इसके ऊपर लंबी कुर्ती डाल कर आ। शालिनी ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या माँ, तुम कितनी बुरी हो? आप कौन लड़की बहन जी बनकर रहती है? अरे कॉलेज में सब इतने सुंदर सुंदर बन के आते हैं, तुम मुझे गांव की लड़की बनाकर भेजती हो। आसपास के सब लोग मेरा मजाक बनाते हैं। अरे चुप कर, तू आई बड़ी मॉडर्न जमाने वाली। अरे हमारे जमाने में हमने ऐसे कपड़े कभी देखे भी नहीं थे, और मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे हमारी पड़ोसन उस सुमन के बच्चों की तरह हो। उसके बेटे ने तो लव मैरिज कर ली, देख लेना जैसे उसकी बहू की चाल चलन है। प्रिया भी लव मैरिज ही करेगी, पर तुझे उसकी बहन बनने की जरूरत नहीं है। नेहा ये सब सुन रही थी। उसने सोचा, माँ जी अपनी बेटे को ही उसकी पसंद के कपड़े नहीं पहनने देती, और मैं तो बहू हूँ, मुझे क्या ही पहनने देगी। नेहा डरते हुए रसोई में चली गई। कुछ देर बाद सुमन देवी थोड़ी सी कढ़ी लेकर कांता देवी के घर आती है। कांता बहन, कैसी हो? आज मैंने मेरे घर में कढ़ी बनाई थी, वैसे तुम्हारी बहू नजर नहीं आ रही। अरे सुमन, भूल गई, आज शालिनी की शादी की तैयारी चल रही है, सो वो घर के कामों में लगी है। पर जो भी कहो सुमन, तुमने अपनी बहू को बहुत छूट दे रखी है। पहले तो तुमने अपने बेटे को लव मैरिज करने दी, फिर घूंघट हटवा दिया, यहाँ तक कि वो बाहर भी निकलती है तो सर पर पल्लू नहीं रखती। मैंने उस दिन तुम्हारी बहू को स्टाइलिश साड़ी में देखा था। इतनी छूट देना सही नहीं। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी बहू के चलते तुम्हारी बेटी भी हाथ से निकल जाए। शांति, अब तुम्हें क्या ही बताऊं, मेरे तो समझो दोनों बच्चे हाथ से निकल चुके हैं। बेटे ने जबरदस्ती लव मैरिज कर ली, बहू अपने हिसाब से साड़ी पहनती है और सूट भी पहनने लगी है। एक नंबर का जोरू का गुलाम हो गया है मेरा बेटा। गलती कर दी मैंने अपने बेटे की लव मैरिज करवाकर। अरे बहन, लव मैरिज वाली बहू होती ही ऐसी है, इसलिए मैंने तो अपने बेटे की अरेंज मैरिज करवाई है, और बेटी की भी अरेंज ही करवा रही हूँ, ताकि मेरी बेटी के ससुराल वाले भी मुझ पर उंगली ना उठा सके। कुछ दिन बाद शालिनी की शादी की तारीख तय हो गई। मीरा, प्रिया और नेहा शालिनी के लिए खरीदारी की योजना बनाने लगे। एक दिन मीरा, प्रिया और नेहा शालिनी के लिए लहंगा पसंद करने के लिए एक साथ बैठे थे, और मीरा उसे अपने कुछ लहंगे दिखा रही थी। नेहा, मैंने तुम्हें उस दिन बताया था ना
कि मैंने शादी के लिए कुछ लहंगे देखे हैं शालिनी के लिए, और हाँ तुम्हारे लिए भी देखे हैं, वो कुछ ऐसे डिजाइन के हैं। हाँ नेहा भाभी, मीरा भाभी की पसंद तो सच में अच्छी है। शालिनी की शादी की शॉपिंग के लिए आप मीरा भाभी से ही बात करो, उनके आइडियाज हमेशा हटकर होते हैं। नेहा एकदम खुश होकर बोली, सच में मुझे भी ये डिजाइन काफी अच्छा लग रहा है। शालिनी की शादी पर अगर मैं भी कुछ ऐसा ही पहनूं तो अच्छा लगेगा। तभी कांता देवी वहाँ आई और अपनी बहू की बात सुनकर उसे डांटने लगी। बहू, तुझे इस लड़की यानी मीरा की पसंद की ड्रेस पहनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और मीरा बहू, तू आशा बहन की बहू है, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर आने देती हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी बहू को गलत रास्ते पर ले जाओ। अरे ये कोई लहंगा है? भला अपनी ननद की शादी में कोई ऐसा लहंगा पहनता है? माँ, भाभी तो बस ड्रेस दिखा रही थी, देखी ना कितनी प्यारी ड्रेस है। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं तेरी माँ हूँ, समझी? प्रिया बेटा, अपनी भाभी के साथ अपने घर जाओ, शाम होने को है। घर की बहू बेटी अपने घर में ही रहे तो अच्छा लगता है। मीरा और प्रिया नेहा को उदास छोड़कर अपने घर चली गई। नेहा अपने पति विक्रम के पास जाकर बोली, सुनिए जी, शालिनी की शादी नजदीक आ गई है, हमें कुछ नए कपड़े लेने चाहिए और मैं चाहती हूँ कि मैं इस शादी में अपनी पसंद के कपड़े पहनूं। मेरी ननद का एक भी सूट माँ जी को पसंद नहीं आता, वो हमेशा मेरी साड़ियाँ ही बदलवा देती है। देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, इस घर में माँ की ही चलती है, तो तुम्हें माँ की पसंद के कपड़े ही पहनने होंगे। माँ का दिल मत तोड़ो तुम, वो तुम्हारे लिए कितना सोचती है। विक्रम की बात सुनकर नेहा बहुत दुखी हुई। मीरा भाभी सही कहती है, पति साथ हो तभी कुछ हो सकता है, पर अब मैं अपने लिए खुद स्टैंड लूंगी और ननद जी की शादी में अपनी पसंद की ड्रेस ही पहनूंगी। इधर मीरा अपने घर में अपने पति अंकित से कह रही थी, सुनिए जी, शालिनी की शादी पर माँ जी के लिए एक भारी भरकम साड़ी मैंने खुद पसंद की है। मैं चाहती हूँ माँ जी वो पहने, पूरे मोहल्ले में उनका ऑरा प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है मीरा, चलो फिर चलें। अगले दिन ही मीरा और अंकित बाजार गए। कुछ दिन बाद शादी की तैयारी जोरों पर थी। कांता देवी ने नेहा को घर की सफाई करने को कहा। बहू, सोफा, अलमारी, किचन, कमरे सब कुछ अच्छे से साफ कर लेना। कल मैं और शालिनी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। मैंने सोच लिया है कि तेरे लिए एक चमक दमक लाल रंग की साड़ी लेकर आऊंगी, जिसमें तू और भी ज्यादा सुंदर लगेगी। माँ जी, आज के समय में कौन ऐसी चमक दमक साड़ी पहनता है? ये मेरी ससुराल में पहली शादी है, क्या मैं अपनी पसंद की ड्रेस भी नहीं पहन सकती? बहू, ये तो क्या बोल रही है? जो मेरे सामने कभी मुंह नहीं खोलती थी, आज वो मुझे अपनी पसंद नापसंद बता रही है। कांता देवी आग बबूला हो गई और उन्होंने इस बदलाव का सारा इल्जाम सुमन देवी की लव मैरिज वाली बहू मीरा पर लगा दिया। इसी बीच कांता देवी ने एक बुरा सपना देखा। उन्होंने सपने में देखा कि नेहा के कपड़े बदलने के लिए वो उसे डांट रही थी, जिस पर नेहा ने कहा, बस कीजिए माँ जी, जब मेरे पति को मेरे कपड़ों से परेशानी नहीं है तो आप कौन होती है बीच में इतना बोलने वाली? अब से मेरे मन में जो आएगा वही पहनूंगी मैं, समझ गई आप? तभी वहाँ सुमन देवी आती है। बहू चाहे लव मैरिज वाली हो या अरेंज मैरिज वाली, वो एक दिन अपने असली रूप दिखा ही देती है। तू तो बड़ी अपनी बहू के पुल बांध रही थी कि मेरी बहू ऐसी है वैसी है। कांता देवी डरकर जाग जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने कितना बुरा सपना देखा। अगर मैं अपनी बहू की बात नहीं मानूंगी तो क्या सच में इस हद तक गिर जाएगी वो कि ऐसे कपड़े पहने? नहीं, मैं अपनी बहू को ऐसा नहीं बनने दूंगी। वो बस शादी पर ही तो अपनी पसंद के कपड़े पहनना चाहती है, मैं पहनने देती हूँ। अगर खराब हुए तो घर से बाहर जाने ही नहीं दूंगी। कांता अपने सपने से इतना डर चुकी थी कि अगले दिन जब नेहा घर की सफाई कर रही थी तो वो उसकी मदद करने लगी। बहू, 3 दिन बाद ही शालिनी की शादी है। एक काम कर, तो शाम को शालिनी के साथ चली जाना और उस मीरा को भी ले जाना। उसे कपड़ों की समझ है। अपने लिए कोई अच्छी और ढंग की ड्रेस ले आना, जिसे देखकर सब तारीफ करें, ना कि मुझे ताना दे। तू इस घर की बहू है, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। तू समझ रही है ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? कांता देवी की बात सुनकर नेहा बहुत खुश हो गई। तुरंत मीरा के घर पहुंची। मीरा भाभी, मेरे साथ मार्केट चलो ना, मुझे शालिनी की शादी के लिए शॉपिंग करनी है। मैंने पहली बार अपनी सास से कहा कि मैं अपनी पसंद की ड्रेस पहनना चाहती हूँ और वो अचानक से मान गई। उन्होंने खुद बोला कि मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊं। मीरा को भी ये बदलाव देखकर हैरानी हुई। प्रिया के कहने पर मीरा नेहा के साथ बाजार गई। मीरा ने नेहा के लिए एक स्टाइलिश डिजाइनर लहंगा चुना। नेहा, ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लगेगी, शादी में यही पहनना। देखना, कांता आंटी को भी बहुत पसंद आएगी। नेहा ने वो ड्रेस पैक करवा ली और मीरा की पसंद की तारीफ की। देखते ही देखते शालिनी की शादी का दिन आ गया। पूरा परिवार सुबह से ही कामों में लगा था। शाम को नेहा और मीरा अपनी अपनी ननद शालिनी और प्रिया के साथ तैयार हुई। जब कांता देवी ने नेहा को देखा तो पहले तो वो चुप रही,
इधर सुमन देवी ने मीरा की तारीफ की। मीरा बहू, तुम्हारी पसंद हमेशा अच्छी होती है, तुम आज भी बहुत अच्छी लग रही हो। तभी कांता देवी ने दरवाजे पर खड़ी सुमन देवी से कहा, मीरा बहू माफ करना, पर तुमने मेरी बहू को बहुत अच्छी ड्रेस दिलवाई है। अगर मैं खुद भी लेने जाती तो अपनी बहू के लिए इतनी अच्छी ड्रेस पसंद ना कर पाती। अब क्या कहती हो, अब करोगी मेरी बहू की बुराई? मेरी बहू भले ही लव मैरिज करके आई है, पर वो बहुत गुणी है, और अब से मैं भी ये समझ गई हूँ। शादी की रस्मों के बाद जब नेहा बाहर आई तो सुमन ने नेहा को देखकर हैरान होते हुए कहा, अरे वाह नेहा बहू, तू तो आज कमाल लग रही है। हमें तो पता लगा कि मेरी बहू मीरा ही कुछ स्टाइलिश पहनेगी, पर नेहा बहू ने तो हम सबको चौंका दिया। बहू तो सच में बहुत सुंदर लग रही है। देखा नेहा, मैंने कहा था ना, तुमने बहुत अच्छा स्टैंड लिया। अरे अरेंज और लव मैरिज वाली बहू दोनों एक जैसी लग रही है। नेहा ने अपनी सास की ओर देखा, जो अभी भी थोड़ी संकोच में थी, पर चुप थी। आज मेरी शादी के बाद पहली बार मुझे लगा कि मैंने सही और अपनी मनपसंद के कपड़े पहने हैं। शुक्रिया माँ जी, आपने मुझे समझा, और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं कभी वैसे कपड़े नहीं पहनूंगी जिससे आपकी इज्जत खराब हो। कांता देवी ने जब देखा कि आस पड़ोस की औरतें नेहा की तारीफ कर रही थी, तो उन्हें थोड़ा अच्छा लगा। इस तरह दोनों बहुओं ने ननद की शादी पर अपनी पसंद के कपड़े पहनकर अपनी पहचान बनाई और उनके बीच की दोस्ती और गहरी हो गई।